तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। भुजाओं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ABC को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज क्वेश्चन में दिया है ABC, ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है। बट जब मैं त्रिभुज का भुजा देखा 3, 4, 5 तो मुझे पता कि चल गया कि ये तो इस तरीके से त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ट्रिपलेट है और जब भी ट्रिपलेट की बात हो तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके का कोई त्रिभुज, इस तरीके का त्रिभुज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 5, तो ये तो ट्रिपलेट होता है। ये हो जाएगा 3 या ये हो जाएगा 4 या ये 3 हो जाएगा। बट सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो यहाँ पे 5 आएगा। बट क्वेश्चन में बोला है ABC को 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है, मतलब घुमाया जा रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के परितः। तो हाइट हम लेंगे 3, ठीक है। 3 हाइट क्यों लेंगे कि क्वेश्चन में बोला 3 सेंटीमीटर भुजा के आप मतलब परितः घुमाया जा रहा है, तो ये इसको हाइट लेंगे, इसी के परितः घुमाएंगे तो ये कोण बन जाएगा। ठीक है। जब आप थोड़ा सा कल्पना करिए, जब हम इसको घुमाएंगे ये थोड़ा सा घूमेगा तो कोण बनेगा कुछ इस तरीके का, कौन बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 टेढ़ा वाला लाइन। हाइट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये 3, इसी के परितः घूम रहा है। आप कल्पना करने का कोशिश करिए, ये घूम रहा है ना, घूम के इस तरीके से कौन बन जाएगा। और इसका ये हो जाएगा रेडियस, ये वाला ये हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, तो हमें निकालना क्या था, तो क्वेश्चन में बोला था इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो कोण का आयतन क्या होता है, कोण का आयतन मतलब वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट यहाँ पे 3 है, रेडियस यहाँ पे 4 है। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं 1/3 पाई, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखना है, 3.14 r हो जाएगा रेडियस, 4 का स्क्वायर 16 गुना हाइट, ये हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3.14 गुना 16। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 चौक 64 का 4 हासिल 2, 16 कम 16, 16 2 18 का 8, 16 चौक 64 का 4 हासिल 2, 16 कम 16, 16 2 18 का 8 हासिल 1, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 16 चौक 64 का 4 हासिल 1, 16 चौक 64 का 4, अच्छा ये मिस्टेक हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा, 16 चौक 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 6 22 का 2 हासिल 2, 16 तिया 48 और 2 50, और ये 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव आ चुका है। तो आयतन आ चुका है 50.24। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर।